हेलो। आज हम एक नई टॉपिक के साथ आप सबके सामने में उपस्थित हैं। कल हमने सर्किल का एक्सरसाइज 10.1 बनाई थी। उसके बाद तो हम देख रहे हैं एक यहाँ हमने आज थ्योरम लिखी है, लिख रखा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इसको हमने प्रूव करके दिखाना है। क्या टेंजेंट एक सर्कल से किसी पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ कर रखे हैं, वो हमको इक्वल प्रूव करने हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। सर्कल बना दिया। इसके एक आउटर पॉइंट पर कहीं से हमने यहाँ इस पॉइंट से इस पर टू टेंजेंट है, ऐसे ही एक ऐसे एक ऐसे, ये टू टेंजेंट हमने इसमें ड्रॉ कर दी है। ये सेंटर पॉइंट है और इससे हमने इसके बना दिया है। इसको हम नेमिंग कर लेते हैं, जिसमें एक्स वाई जेड, इसको ओ लिख दिया। अब इस जहाँ पर ये टेंजेंट सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, उससे हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब हमको बताना क्या है कि इसमें जो टेंजेंट है एक्स वाई और वाई जेड, ये इक्वल है। ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास गिवन है सेंटर ओ, सेंटर ओ एंड एक्स वाई and yz are tangent। अब हम यहाँ पर प्रूव दैट नेक्स्ट हमने लिखी। हमको क्या प्रूव करना है? एक्स वाई इक्वल टू वाई जेड हमने शो करना है। एक्स वाई इक्वल टू वाई जेड, ये हमको प्रूव करके दिखाना है कि ये दोनों टेंजेंट हैं। फर्स्ट टेंजेंट एक्स वाई और वाई जेड सेकंड टेंजेंट है, ये दोनों इक्वल है। कैसे प्रूव करेंगे इसके बारे में हमको बताना है, प्रूव करके दिखाना है। तो हम यहाँ पर इसको प्रूव कर रहे हैं, प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम कुछ इसकी सामान्य जानकारी है उसको देखते हैं क्या इसमें है। जो यहाँ पर एक, यहाँ पर टेंजेंट है और सर्कल से रेडियस से उसको ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। सबसे पहले हमारे पास ये हमने देख लिया कि ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब दूसरा, ये जो साइड है ओ वाई, ये दोनों के लिए कॉमन है। अब यहाँ पर हम इसको प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल ओ एक्स वाई, ट्रायंगल ओ एक्स वाई एंड ट्रायंगल ओ जेड वाई, ओ जेड वाई, एक्स वाई इक्वल टू सॉरी एक्स ओ इक्वल टू जेड ओ। ये है रेडियस। रेडियस किसी भी सर्कल के आपस में इक्वल होते हैं। सो ओ एक्स एंड ओ जेड रेडियस both are same. So OY इक्वल टू OY, ये दोनों में कॉमन है क्योंकि हमने कॉमन पार्ट। इसके बाद एंगल ओ एक्स वाई इक्वल टू एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमने यहाँ पर शो कर दिया था, इसलिए हमने इसको लिख दिया है। अब इस ट्रायंगल में तीन साइड से हमको आ गई हैं, यहाँ पर तीन चीजें हमको फाइंड हो गई हैं। सो ट्रायंगल ओ एक्स वाई इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ जेड वाई। ओ एक्स वाई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ जेड वाई हो गया।
ये किससे हुआ, बाई आर एच एस, राइट हाइपोटेनियस साइड, राइट हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस के लिए ओ वाई हो गया, और साइड ओ एक्स और ओ जेड साइड हो गई हैं। तो राइट हाइपोटेनियस साइड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसकी जो एक्स वाई है वो वाई जेड के इक्वल हो गया। ये हो गया सी पी सी टी, सी पी सी टी बाई सी पी सी टी। सीपीसीटी का फुल फॉर्म हम जानते हैं, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। में किसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, उसके ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो उसके जो पार्ट होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे। सो यहाँ पर एक्स वाई इक्वल टू वाई जेड हो गया। तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है कि ये क्वेश्चन जो है यानी थ्योरम है, थ्योरम में अभी हमें इस थ्योरम के अकॉर्डिंग सारे अभी क्वेश्चन हमने प्रूव करने हैं, शो करने हैं कि किस प्रकार से किसी ट्रायंगल से टेंजेंट इक्वल होंगे, वो हमने प्रूव कर दिया। और ऐसे ही क्वेश्चनों में अभी आगे एक्सरसाइज जब हम बनाएंगे तो उस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन ये थ्योरम हमने प्रूव कर दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हाँ, क्वेश्चन एक हमने लिया है आपकी बोर्ड परीक्षाओं के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि किस प्रकार से इसको सॉल्यूशन करेंगे। एक बार क्वेश्चन देखिए, हम यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इम्पोर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और हम इसमें से क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखेंगे और इसको सॉल्यूशन हम करेंगे तो हमारी बोर्ड परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन निश्चित रूप से तैयार होने वाला है। लिख रखा है, टू टेंजेंट टीपी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल with center O from an external point T. Prove that angle PTQ equal to angle OPQ. क्या लिख रखा है, टू टेंजेंट TP एंड TQ, ये एक टेंजेंट ये है TP, सेकंड टेंजेंट है TQ, आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O, जिसका सेंटर O है उसमें ड्रॉ कर रखे हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट T, जो एक्सटर्नल पॉइंट T है वहां से ये सर्कल ड्रॉ कर रखा है, ये टेंजेंट ड्रॉ कर रखे हैं। प्रूव दैट, हमको प्रूव करना है एंगल पी टी क्यू इक्वल टू टू एंगल ओ पी क्यू, ये हमने प्रूव करना है। यहाँ पर गिवन लिख दिया हमने, तो गिवन है हमारे पास टेंजेंट टी पी एंड सेकंड टेंजेंट है टी क्यू। हमको प्रूव करना है एंगल पी टी क्यू इक्वल टू टू एंगल ओ पी क्यू। वेरी सिंपल है, बट हमको ध्यान से देखने पर इजी मेथड से यहाँ पर होने वाला है, तो हमको ध्यान देना पड़ेगा कैसे ये इसके इक्वल प्रूव होगा। प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, अभी इससे पहले जो थ्योरम हमने पढ़ रखी है कि थ्योरम में किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से कोई अगर टेंजेंट ड्रॉ होते हैं किसी सर्कल पर, टेंजेंट्स आर इक्वल। देखिए टीपी इक्वल टू टी क्यू, ब्रैकेट्स में लिख देते हैं टेंजेंट, टू टेंजेंट हैं इक्वल हो गए। अब ये हमारे पास एक ट्रायंगल यहाँ पर बना हुआ है पी टी क्यू इन ट्रायंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी हमने इसको क्लास 9 में पढ़ रखा है। टू एंगल्स आर
सम ऑफ आ ट्रायंगल इन इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। हमने 9th में इसको अच्छे से पढ़ रखा है, इसलिए हमने यहाँ से सीधे से इसका सम इतना लिख दिया है। अब हमको चूंकि टी पी इक्वल टू टी क्यू है, तो इसके जो बेसिस एंगल है, ये वाला एंगल और ये एंगल इतना, तो ये एंगल सारे इक्वल हो जाएंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, इसलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो बेसिस एंगल होते हैं, टू एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट साइड से सेम है तो अपोजिट एंगल भी सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू इक्वल टू एंगल टी क्यू पी टी क्यू पी होगी। अब हमने ये एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल के एंगल सेम लिख दिए हैं, और यही एंगल हमने इसमें भी यहाँ हमने लिखे थे, इस वाले पार्ट में लिख रखे हैं। उनमें हम टी पी क्यू, क्योंकि हमको टी पी क्यू भी प्रूव करना है, टी पी क्यू, तो यहाँ पर हम दोनों एंगल की जगह टी पी क्यू लिख लेते हैं। लिखेंगे एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू को ऐसे लिख देते हैं, प्लस इसकी जगह हम टी पी क्यू लिख लेते हैं, एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। ये फिर से एंगल टी टू एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 180 माइनस एंगल टी पी टी क्यू, सॉरी यहाँ पर 2 लिख दिया, पहले इसको हम एक बार फिर से आगे लिख लेते हैं, प्लस एंगल टू एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब एंगल टू एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी टी क्यू हो जाएगा, पी टी क्यू। अब इसमें हम ये जो 2 है, 2 से दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 180 अपॉन 2 माइनस एंगल पी टी क्यू अपॉन 2। ये अलग अलग थे तो दोनों को यहाँ से 2 हमने यहाँ ले जाएंगे, तो दोनों के अपॉन में हो गया। एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 90 माइनस एंगल पी टी क्यू अपॉन 2 हो गया। अब इसको हम इक्वेशन नंबर अगर 1 दे देते हैं, तो आगे सॉल्यूशन हम इसका देखते हैं। अब जो हमने अभी इससे पहले बताया था कि अगर किसी सर्कल पर सेंटर से टेंजेंट पर अगर हम लाइन रेडियस ड्रॉ करते हैं, तो जहां पर टेंजेंट से वो जॉइंट होगा वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्यूशन देखेंगे क्या हो जाएगा। एंगल टी पी क्यू टी ओ पी टी, एंगल ओ पी टी इक्वल टू 90 डिग्री हो गया है। ओ पी टी इक्वल टू 90 डिग्री। ओ पी टी जो है वो 2 एंगल से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा? ओ पी क्यू, इसको लिख देते हैं एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल क्यू, एंगल यहाँ से देख लेते टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ से टी पी क्यू, ये जो टी पी क्यू है, इस टी पी क्यू की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन 1 से पुट कर देते हैं इसमें, तो ये एंगल हो जाएगा ओ पी क्यू प्लस ये टी पी क्यू वैल्यू 90 माइनस एंगल पी टी क्यू अपॉन 2 इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अब इसको हम यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 90 माइनस 90 प्लस एंगल पी टी क्यू अपॉन 2। ये 90 से 90 क्लियरली एक प्लस है एक माइनस है, इसलिए कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास बच गया एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू एंगल पी टी क्यू अपॉन 2।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से इसको, 2 एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू एंगल पी टी क्यू। जो हमने यहाँ पर प्रूव करना था वो हमारे पास आ गया। देयरफॉर एंगल पी टी क्यू इक्वल टू एंगल पी टी क्यू इक्वल टू एंगल टू एंगल ओ पी क्यू हमारे पास प्रूव हो गया। जो हमने यहाँ पर प्रूव करना था एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 2 एंगल ओ पी क्यू हमने प्रूव कर दिया। एक बार फिर से थोड़ा सा देखेंगे, जहाँ पर हमको डाउट हो रहा है दोबारा से कमेंट्स में जरूर लिखें कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे पास निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षाओं में आने वाला क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। इसलिए सबसे पहले एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमने इस क्वेश्चन को लिया है, क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं आपकी सम्मुख है, नज़दीक हैं, उसको देखते हुए इसको हमने बनाया। क्वेश्चन लिखा था 2 टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ अ सेंटर O। वो सेंटर O से 2 टेंजेंट TP और TQ ड्रॉ कर रखे हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट T। एक्सटर्नल पॉइंट है। प्रूव दैट एंगल PTQ इक्वल टू 2 एंगल OPQ के इक्वल प्रूव करना था। जो गिवन था हमने यहाँ पर टेंजेंट PT एंड TQ हमें गिवन था, टू हमने जो लिख रखा है ये प्रूफ था वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने टेंजेंट TP इक्वल टू TQ लिया, टेंजेंट है सो इक्वल, देयरफॉर ट्रायंगल PTQ इन ट्रायंगल TPQ क्या ट्रायंगल में जो इंटीरियर एंगल सम होता है 180 डिग्री होता है, हमने लिख दिया एंगल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। देयरफॉर एंगल TPQ इक्वल टू एंगल TQP हो गया। एंगल TPQ और TQP हो गया, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पर इन दोनों एंगल की प्लेस पर एक ही एंगल लिख दिया, जिसको हमने TPQ प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल TPQ हो गया इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों एंगलों को ऐड किया तो 2 एंगल TPQ प्लस एंगल PTQ हो गया इक्वल टू 180। इस PTQ का हमने ट्रांसफर किया यहाँ, तो ये 2 एंगल PPQ इक्वल टू 180 माइनस PTQ हो गया। एंगल TPQ इक्वल टू 180 अपॉन 2 माइनस PTQ अपॉन 2 हो गया। 180 से ये 90 से डिवाइड हुआ, TPQ इक्वल टू 90 माइनस एंगल PTQ हो गया अपॉन 2। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हमको मालूम है अगर सेंटर से किसी टेंजेंट पर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, रेडियस ड्रॉ करते हैं, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो एंगल OPT इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। OPQ प्लस एंगल TPQ इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे कि इसमें 2 एंगल बने हैं, इन दोनों को हमने यहाँ पर प्लस कर दिया। अब इस TPQ का मान हमने यहाँ से जो वैल्यू है हमने इक्वेशन 1 लिखा था, यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई, वो हमने पुट कर दी। एंगल OPQ प्लस 90 माइनस PTQ अपॉन 2 इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अब OPQ इक्वल टू 90 माइनस 90 प्लस एंगल PTQ अपॉन 2 हो गया। 90 से 90 कैंसिल हो गया, एंगल OPQ इक्वल टू एंगल PTQ अपॉन 2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 एंगल OPQ इक्वल टू एंगल PTQ हो गया। एंगल PTQ इक्वल टू 2 एंगल OPQ हो गया। इस प्रकार से जो हमने प्रूव करना था वो प्रूव कर दिया है। अब फिर से एक बार, जहाँ पर आपको नहीं आएगा, क्वेश्चन में कहीं पर डाउट रहेगा, तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, उसको ज़रूर आप करें। आगे जो आप सब्सक्राइब करेंगे या लाइक करेंगे तो वही हमारे लिए मोटिवेशन होगा, और आगे हम नया जो वीडियो बनाएंगे उसमें और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे और इजी वे में समझा करके आपको बताएंगे। थैंक यू।